हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेकंड वीडियो है, राइट। फर्स्ट वीडियो मैंने द हिंदू के ऊपर बनाया था कि कैसे अपने को द सॉरी रोजगार निर्माण को पढ़ना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मध्य प्रदेश पीसीएस एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीधी जिले के बारे में, राइट। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश का मैप में यहाँ की जगह आप देख सकते हैं एक सीधी जिला आता है, राइट। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, राइट। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सीधी जिला मध्य प्रदेश का जनजातीय बाहुल्य जिला है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन वो बाहुल्य क्षेत्र में पाई जाती है, मैक्सिमम पाई जाती है। यह रीवा संभाग में शामिल है। किस संभाग में आता है? रीवा संभाग में। ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट। कितने संभाग है टोटल? टोटल आपको पता होना चाहिए कितने? 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सीधी शहर में ही है। और यह जिला मध्य प्रदेश के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतिबिंब है। यह राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा पर बनता है, मतलब यहीं पर है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। एमपी के जिला है वो प्राकृतिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए समृद्ध है। यह जिला सोन नदी के लिए, देखो किस तरह से चीज़ों को पढ़ा जाता है। Sorry। ये सोन नदी के साथ शानदार प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन नदी क्या सीधी जिले के आसपास से बहती है? यस, दैट्स ट्रू, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट और लिखे हैं आगे कि देखिए यह कोयले भंडार के लिए बड़ा फेमस है। सीधी यहाँ पर क्या कोयले पाए जाते हैं। एक तरफ क्या इस क्षेत्र में वनस्पतीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय इतिहास का स्पेक्ट्रम में, वही दूसरी ओर देखा जाता है कि जिले में कैमूर, कहजुआ और रानी मुंडा पहाड़ियाँ का मनोहर दृश्य है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि कैमूर, कहजुआ और रानी मुंडा पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में या मध्य प्रदेश के नॉर्थ में, राइट। ये वाला इलाके में देखा ना मैंने यहाँ पर, राइट। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। या फिर यही बोल दिया कि कहजुआ, रानी मुंडा पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो जिले में पाती कौन से में पाई जाती है? ये सीधी जिले में, राइट। जो जंगल के लिए, फूलों के लिए जगमगाता है, बहुत अच्छा है। घने जंगल, महुआ, महुआ का पेड़ होता है कि फूलों की मीठी गंध से सराबोर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अच्छी बढ़िया गंध आती है, मतलब महुआ के फूल की। सीधे जिले के 7 तहसील है उसमें शामिल है। इसका नाम है बहरी, चुरहट, गोपत सॉरी, एंड बनास, रामपुर, हम्म, नेकिन, अ, मंझोली और कुसमी और सिहावला, राइट। सिहावल, सॉरी सिहावला नहीं, सिहावल। इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्र फॉर द इलेक्शन ऑफ दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 4 आते हैं। देखिए, चुरहट है, सीधी है, सिहावल है और दोहनी है, राइट। ये सभी सीधी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिहावल एवं बगौर पुरापाषाण अवशेष क्षेत्र यहाँ पर है। तो इस जिले के सिहावल एवं बागोर क्षेत्र में खुदाई में उच्च पुराण पुरापाषाण काल लगभग 40,000 पूर्व प्राचीन से संबंधित औजार यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोनवली घाटी का यह क्षेत्र पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब का है ये? पुरापाषाण काल का है, राइट। अपन पढ़ते हैं ना मेजोलिथिक, मतलब स्टोन एज की बात की जा रही है आगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोन वैली में इसके कुछ अवशेष मिलते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदे शिव मंदिर कहाँ पर है? तो चंदे शिव मंदिर तथा मठ ये भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जिले के रामपुर नेकिन में चंद्रही ग्राम में पाया जाता है ये। तो चंद्रही शिव मंदिर कहाँ पे पाया जाता है? सीधी जिले में। और गांव का नाम पूछे तो ये वाला है, चंद्रही गांव में पाया जाता है, जो कि 972 ईसी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है तथा मठ स्थित है यहाँ पर। यह मंदिर चेदी शासक, पूछा जाता है ना, चेदी डायनेस्टी के गुरु प्रबोध शिव, जो कि मत मयूर नामक प्रसिद्ध शैव संप्रदाय संबंधित थे, इस संप्रदाय से संबंधित थे, उन्होंने स्थापित किया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पहली बात, ये मंदिर कहाँ पर है? सीधी जिले में। किसने स्थापित किया था? प्रबोध शिव ने किया था। कौन सी डायनेस्टी से? छेदी डायनेस्टी से। 3 पॉइंट समझ में आए आपको? फैक्ट्स याद रखना है आपको। मंदिर साधना तथा शैव सिद्धांत के जानने समझने का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर मंदिर है जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। यही एक मठ भी है जिसमें इसका निर्माण
काल से संबंधित दो प्राचीन प्राचीन सांस्कृतिक शिलालेख हैं। ठीक है, इस संप्रदाय द्वारा अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिसमें कदवाहा का मंदिर, अब ये मंदिर का नाम याद रखना पूछा जा सकता है। कदवाहा मंदिर, अशोकनगर तथा सुरवाया मंदिर शिवपुरी प्रमुख हैं। ठीक है, चंदे शिव मंदिर सोन एवं बनास नदी के संगम के निकट स्थित है। बहुत बढ़िया। तो चंदे शिव मंदिर है, वो कौन कौन सी दो नदी के संगम पर मिलता है, के आसपास मिलता है? तो एक सोन नदी और दूसरी बनास नदी। ठीक है, जो वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वे द्वारा संधारित है। राइट, बहुत बढ़िया। और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लगभग 72 से 91% तक है। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई पॉइंट छूटा है क्या? नीचे क्या भाषा की बात की जाती है, वह भाषाएं और बोली की बात कीजिए। हिंदी अपने क्षेत्रीय अंतरों तथा बोलियों के साथ इस क्षेत्र की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। राइट, हिंदी अपने क्षेत्र अंतर एवं बोलियों के साथ इस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सीधी में बोली जाने वाली बोलियों में सर्व में प्रमुख है बघेली। बघेली बोली जाती है, राइट, बोली जाती है, मतलब बघेली काइंड ऑफ मगी लोकल एक डायलेक्टिक्स है, राइट, लोकल भाषा है हमारी। हिंदी भाषा के साथ साथ शाब्दिक समानता, ठीक है, लगभग 72 से 91% तक है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर गोंडवी बोली जाती है, जो कि एक प्राचीन बोली है, गोंड जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। लिपि सामान्यतः देवनागरी प्रयुक्त की जाती है, तो देवनागरी की स्क्रिप्ट रहती है। प्रमुख पर्यटक मतलब जो टूरिज्म का स्पॉट्स है वो कौन कौन से हैं? संजय डुबरी नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, तथा टाइगर रिजर्व भी है। जिला के जैव विविधतापूर्वक वन क्षेत्रों का संरक्षण करने की दृष्टि से संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1975 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संजय डुबरी, ठीक है, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो सीधी जिले में, मध्य प्रदेश में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। सन याद रखिएगा। ठीक है, सदाबहार साल वनों का यह क्षेत्र है। ठीक है, इतने पक्षी पाए जाते इतना तो याद नहीं रहेंगे। आगे देखो यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर बाघों का आश्रय स्थल है। सफ़ेद बाघों में सबसे प्रथम बाघ जिसका नाम है मोहन। सफ़ेद बाघ में भी सबसे पहला जो बाघ था मोहन था, वो यही पाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि मोहन नामक एक सफ़ेद बाघ था, वो कहाँ पाया गया? तो सीधी जिले में। कौन से नेशनल पार्क में? संजय डुबरी नेशनल पार्क। ये बात समझ में तो आई, बहुत बढ़िया। अब आती है आगे की चीज़ें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि इसके अलावा देखो ये सारी चीज़ पाई जाती है, इतना लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी और एमपीपीएससी यस पर्सपेक्टिव। ये इम्पोर्टेंट है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य प्रोजेक्ट जो कि क्रोकोडाइल, राइट, के अंतर्गत है, घड़ियाल संरक्षण एवं जनसंख्या वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है। और सोन नदी 161 किलोमीटर और 23 किलोमीटर, राइट, 23 किलोमीटर बनास नदी एवं 26 किलोमीटर गोपद नदी से मिलकर लाबलाब, ये सारी बात की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए बीरबल की जन्मस्थली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, राइट। सॉरी, बीरबल की जन्मस्थली। तो देखिए बुद्धिमान, हाजिर जवाब, अकबर के नवरत्नों में से मशहूर बीरबल का ना था सीधी जिले से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही पूछ लिया था, क्योंकि जो अखबार के जो कोर्ट हुआ करता था उसमें 9 रत्न होते थे, उसमें से एक रत्न थे बीरबल। वो सीधी जिला से ही अपना वो लगाव रखते हैं। उनका जन्म सीधी जिला के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित घोघरा गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा कि बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ? तो घोघरा गांव में। एक भाबरा गांव अलग थी, वो चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है, लेकिन ये घोघरा गांव है। ठीक है, कब हुआ था? 1528 में हुआ था। उनके पिता का नाम था गंगादास और माता का नाम था अनाभा दास देवी, सॉरी, अनाभा देवी और गंगादास के पुत्र हुए थे, जिनका नाम बीरबल था। और उनका जन्म 1528 में घोघरा गांव सीधी में हुआ था, मध्य प्रदेश में, राइट। और बहुत बढ़िया, ये कभी पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या नाम था? तो महेश प्रसाद। क्या नाम था? महेश प्रसाद। तो बीरबल का नाम क्या था? महेश प्रसाद। और था रमदाहा कुंड। रमदाहा कुंड क्या है? रमदाहा कुंड कुसमी सोनघाट मार्ग के समीप मांच महुआ में घोका नाम नाला में एक अत्यंत रमणीय जल प्रताप है ये। ठीक है, मतलब ये वाटरफॉल है।
घोकानाल का संरक्षण क्षेत्र के अंदर बसे ग्राम मंझीगवा में उद्गम स्थल है। ये की जगह एक उद्गम स्थल है, मतलब इनका बाकी जगह से नो ओरिजिन पॉइंट होता है, राइट। इसके अलावा चलो ये पॉइंट एक बार देख लो, ये पर्सली रिजॉर्ट। कहीं पूछा था कि पर्सली रिजॉर्ट कहाँ पर है, ये मंझोली तहसील के पास सीधी मुख्यालय से इतनी दूरी पर है, तो इतना याद रखिए कहाँ पर है, इस जिले में, राइट। और इसमें क्या देख सकते हैं, यह संजय डुबरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के प्रारंभ बिंदु पर स्थित है, और यह बालू तट पर शेर सफारी तथा पक्षी दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिला एक नज़र में देख लो, इसकी जनसंख्या इतनी है, याद रहना बहुत मुश्किल है, भाषा हिंदी है, महिला कितनी है, पुरुष कितनी है। अब देखिए गोपद दर्शन। गोपद दर्शन क्या है, कुसमी के समीप खरस्वती के पास गोपद नदी का विहंगम दृश्य है, राइट, जहाँ से सिंगरौली जिले के सरई तहसील के ग्राम का नज़ारा दिखाया जाता है। गोपद नदी सीधी एवं सिंगरौली जिले का विभाजन सीमा है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई साहब सिंगरौली और सीधी जिले को कौन नदी विभाजित करती है, तो याद रखना गोपद, राइट। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कन्हैया दह। कन्हैया दह परिक्षेत्र मोहन के अंतर्गत गरुड़ दंड, ठीक है, में साथ नामक नाला में एक अत्यंत रमणीक जलप्रपात है। यहाँ पहुंचकर प्रकृति की जो प्रकृति है मनोहर अनुभूति होती है। अब क्या है, बेटी दह। बेटी दह भी क्या है, बेटी दह एक बस्तुआ परिक्षेत्र के जामडोल ग्राम के पास स्थित अत्यंत रमणीय जलधारा है, और काइंड ऑफ वाटरफॉल है ये भी। यहाँ पानी की धार को पत्थर पर आठ अठ खेलिया करते हुए देखना और उनके द्वारा चट्टानों को तराशते हुए देखना रोमांचक अनुभव रखता है। एक है ठोंगा मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट कि ठोंगा मंदिर कहाँ पे हो सकता है, ठोंगा, तो ठोंगा मंदिर कहाँ पर, यही है सीधी जिले में, और उसमें देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, गिद्दा गिद्दा पहाड़। गिद्दा पहाड़ वो भी यहीं की जगह याद रखिएगा, सीधी जिले में। एक है राजागढ़ी। राजागढ़ी भी क्या है, ये राजागढ़ी है मंडवास बफर क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 200 वर्ष पूर्व बाल बालेंद्र वंश के राजा की राजधानी के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, और इस गढ़ी के आसपास देखने से विंध्य पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं अत्यंत सुंदर दिखती है। विंध्याचल जो पर्वत है उसको देखा जा सकता है। फिर भूईमांड गुफाएं, क्वेश्चन हो सकता है कि गुफाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गुफाएं कहाँ पे, जैसे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो इस तरह के भरतहरि की गुफाएं कहाँ पे, उज्जैन जिले में आती है। तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है भूईमांड भूईमाड़ गुफा कहाँ पर है, तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के भूईमाड़ बफर के अंतर्गत ये आती है, 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये आती है सीधे जिले में। फिर देखो पन्ना पहाड़ी एंड जलप्रपात देखो, तो ये जनपद रामपुर किन अंतर्गत ग्राम पंचायत भित्री के पन्ना पहाड़ी स्थित जलप्रपात स्थित मुख्यालय से करीब इतनी देर लाभदायक चीज़ है। तो देखिए ये सीधे जिले के बारे में अपने जानने की कोशिश की, तो इससे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स याद रखना है। मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला तो याद रखना है कि कहाँ पर आता है जिला, फिर इसका आपको याद रखना कि केजुआ और रानी मुंडा पहाड़ी कहाँ पर आती है, 7 तहसीलें यहाँ पर हैं। फिर इसका अपन ने ये देखा तो कि सिहावल एंड बगैर नाम के जो पुराना पाचक तत्व वो हैं कहाँ पे मिले, तो इसी जिले में मिला है। चंदे शिव मंदिर है, किसने बनवाया था, शिव मंदिर है, याद रखना। प्रबोध शिव ने बनवाया था, चेदी वंश का शासक था, राइट। ये बनास नदी और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस में मिलता है। ये भाषाएं बघेली बोली जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये संजय डोबरी नेशनल पार्क 1975 में बना था, याद रखने का। सफेद टाइगर सबसे पहले यहीं पे पाया गया था, जिसका नाम मोहन था, ये पॉइंट याद रखिएगा। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहीं की जगह है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बीरबल की जन्मस्थली आपको याद रखिएगा, घोघरा गाँव में, और 1528 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था, गंगादास, और अनाभा देवी उनकी माता का नाम था, ठीक है। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश प्रसाद, राइट, याद रखिएगा। फिर रमदाह कुंड याद रखिएगा, यहीं पे ही है। इस तरह से ये फिर हाईलाइटेड आपको याद रखना, जैसे रखना गोपद दर्शन याद रखना, कन्हैया दह याद रखना, और बेटी दह याद रखना है, ठोंगा मंदिर याद रखना, और गिद्ध पहाड़ याद रखना, राजागढ़ याद रखना, राइट। और एक गुफा है मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्र की, वही मांड की गुफा है सीधी जिले में, राइट। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए। और
I hope it will help you in the Madhya Pradesh specifically. Thank you for watching.